हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए अगले वीडियो पाने के लिए। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 भाग 1। अब हम आपको पहले सूत्र बताएंगे। देखो, कह रहा अतः प्रथम पद ए से प्रदर्शित किया जाता है और सार्वंतर डी से वाली एक एपी का यनवा पद, ठीक है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, चल आगे देखो, ए एन को एपी का व्यापक पद भी कहते हैं। अच्छा, यदि किसी एपी में यम पद है तो एम इसके अंतिम पद को निरूपित करता है। कह रहा है जिसको अंतिम पद होगा ना तो उसको एम से प्रदर्शित किया जाता है, या एम या एन पद, ठीक है, जिसे कभी कभी यल द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। या फिर हम देखो यहाँ पर ध्यान देना, या एम बराबर होता है एल, मतलब कभी कभी यल बराबर प्रदर्शित किया जाता है या एम बराबर या एन बराबर हो। ठीक है ना। प्रश्नावली 5.2 नंबर 1, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और यनवा पद ए एन है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर दिए नंबर 1, ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ए एन के स्थान पर आपको भरना है। ठीक है ना। इसी प्रकार से नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब हम आपको 2 सवाल इसमें बताएंगे। ठीक है ना। आपको कौन कौन सा बताएंगे, पहला और तीसरा, और सब कर लेना है आपको। ठीक है। सवाल नंबर पहला का पहला देखो, ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, तो ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ए एन का अभी हमने सूत्र बताया था आपको, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। तो यहाँ पर कितना, ए का मान कितना हमारे पास है 7, प्लस एन का मान देखो यहाँ पर कितना है ए 8, ठीक है, एन का मान कितना है 8, फिर यहाँ पर 8 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है हमारे पास 3, फिर यहाँ पर कितना है 7 प्लस 8 में 1 गया, कितना हो जाएगा 7 इंटू 3, कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 प्लस 7 त्रिका 21, यहाँ पर कितना आ जाएगा 28। ठीक है, 21 और 7 कितना होता है 28। ठीक, ए 8। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात हो गया। ओके। सवाल नंबर पहला का पहला, नंबर 1, ए बराबर 7 कामा डी बराबर 3 और एन बराबर 8 और ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ए एन का मान ज्ञात करना था, तो ए एन बराबर हमने सूत्र बताया था आपको, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन बराबर ए का मान कितना हमारे पास है, ए का मान है 7, प्लस एन का मान कितना है 8 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है 3। ठीक है। अच्छा, आगे को इसके बाद अब यहाँ पर आ जाएगा ए एन बराबर कितना 7 प्लस 8 में 1 चला गया, कितना बचेगा यहाँ पर 7 इंटू 3। अब ए एन बराबर 7 प्लस 7 त्रिका 21 और ए एन बराबर 21 और 7 कितना होता है यहाँ पर 28। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सवाल नंबर पहला का तीसरा बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क दिए। ठीक है, ए का मान ज्ञात करना है हमें, डी बराबर -3, एन बराबर 18, ए एन बराबर -5। तो अब सूत्र देखो यहाँ पर क्या उनका सूत्र लगेगा, यहाँ पर देखो ध्यान देना, देखो सूत्र का प्रयोग होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना है देखो -5, ए का मान ज्ञात करना है हमें, प्लस एन का मान कितना दिए हैं 18 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना दिए हैं -3। आगे देखो -5 बराबर ए, ठीक है, और प्लस 18 में 1 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 17 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 17 इंटू -3। अच्छा, आगे देखो -5 बराबर ए, फिर कितना देगा -17 त्रिका 51। अच्छा, आगे देखो -5 और 51 का
बाएं साइड 75 कर दिया जाए, ठीक है, तो किसका हो जाएगा प्लस का 51 बराबर ए। अब इसमें 5 चला के कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 46 बराबर ए। यही हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर चौथा देखो, ठीक है, देखो ए बराबर कितना दिए, माइनस का 18.9 कामा डी बराबर 0 और एन बराबर 105 और कामा ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ए एन का मान कहते हैं, ठीक है, तो ए एन बराबर कौन सा सूत्र लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दे देना ए एन बराबर ए का मान कितना है माइनस का 18.9 प्लस एन का मान कितना है हमारे पास 105 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास 0, ठीक है ना। ए एन बराबर माइनस का 18.9, ठीक है, फिर प्लस का, अब देखो ध्यान देना, जब हम किसी संख्या में, ठीक है, किसी संख्या 0 से गुणा करते हैं, किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखना। तो ए एन बराबर माइनस का 18.9, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है ना। नंबर 1 दिए एपी, ठीक है ना, कह रहा 10 कामा 7 कामा 4 डॉट डॉट का 30वां पद है, इसमें आपको बहुविकल्पी भी बताना है, ठीक है, कि कौन सा सत्य है। सवाल नंबर दूसरे का पहला एपी दिए 10 कामा 7 कामा 4 डॉट 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 का 30वां पद है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लिखना है आपको प्रथम पद ए, ठीक है, बराबर कितना हमारे पास है 10। अब यहाँ पर आपको लिखना है सार्व अंतर, ठीक, सार्व अंतर किससे, डी से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरे पद में पहले पद को घटा दिया जाएगा, ठीक है, तो 7 माइनस का 10 बराबर माइनस का 3। अच्छा, अब कह रहा है 30वां पद, वहाँ पद, तो वहाँ पद का मतलब n, ठीक है, n बराबर 30। अब इसके बाद में 30वां पद है, अब 30वां पद है तो हमें पूरा ज्ञात करना है कितने 30वां पद है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कौन सा सूत्र लगेगा, ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब यहाँ पर लिखना है आपको ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर देखो ए एन का मान कितना है, 30वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है, बराबर आगे ए का मान कितना है हमारे पास है 10 प्लस एन का मान कितना है हमारे पास है 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास है माइनस का 3। आगे कितना है 10 प्लस 30 में एक गया 29 इंटू माइनस का 3। अच्छा, बराबर 10 माइनस का 9 त्रिका 27, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 8। अब इसमें 87 में 10 चला गया माइनस का 77, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए 30 का मान कितना आ गया हमारे पास माइनस का 77, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरे का दूसरा कर लेना है आपको, ठीक है, इसी प्रकार से है। तीसरा है सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जो हमारे पास रिक्त स्थान है इसको आपको भरना है ज्ञात करने के, ठीक है। सवाल नंबर तीसरे का पहला, ठीक है, चलो 2 कामा और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें, ठीक है, और कामा 26, ठीक है। अब ये कह रहा था कि समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना, ये समांतर श्रेणी में है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समांतर श्रेणी क्या होता है, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d, ठीक है ना। अच्छा, देखो ए के बराबर कितना हमारे पास है, ए बराबर है 2, फिर ए प्लस 2d बराबर कितना दिए 26, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समीकरण इसको फर्स्ट मान लेना है, यहाँ पर आपको लिखना है कि समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, ठीक, तो यहाँ पर रख दिया जाए ए का मान कितना है हमारे पास 2 प्लस 2d बराबर 26, तो 2d बराबर कितना रहेगा यहाँ पर
24, ठीक है। तो यहाँ से 2 से कैंसिल कर दिया, कितना है डी बराबर 12, ठीक। अच्छा आगे देखो, देखो डी बराबर 12 आ गया, और फिर ए बराबर हमारे पास कितना है, ए बराबर 2 है, ठीक है ना। और रिक्त स्थान क्या करना है, हमें भरना है। तो किस में भरना है, देखो ए प्लस डी का मान, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको रखना है, क्या करना है आपको, देखो ध्यान देना है, यहाँ पर आपको लिखना है ए प्लस डी बराबर, ए का मान कितना हमारे पास है 2, प्लस डी का मान कितना है हमारे पास 12, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान देना 12 और 2 14, ठीक है ना। अच्छा अब इसके आगे देखो ध्यान देना, तो यहाँ पर हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 कामा रिक्त स्थान पर कितना है हमारे पास, कितना आया हमारे पास 14, ठीक है, और कामा 26, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। सवाल नंबर तीसरे का दूसरा देखो, रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करना है, ठीक है, दोनों में, और 13 और कामा 3, ठीक है। इसे हम समांतर श्रेणी के देखो रूप में लिखते हैं, ए कामा ये हो जाएगा ए प्लस डी, फिर कामा ए प्लस 2d, फिर कामा फिर ए प्लस 3d, ठीक है। तो देखो ए बराबर हमें ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है हमें क्या, ए प्लस 2d ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दिए हैं, तो ध्यान देना है यहाँ पर ए प्लस का डी बराबर दिए हैं 13, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, और हमारे पास दिए हैं ए प्लस 3d बराबर 3 समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को क्या करने पर, हल करने पर, ठीक है, हल करने पर, ठीक। तो यहाँ पर हल कर दिया है, तो ए प्लस डी बराबर 13, फिर ए प्लस 3d बराबर 3, फिर इसके बाद में ध्यान देना यहाँ पर करना क्या है हमें, यहाँ पर हमें करना है कि यहाँ पर लिखना है आपको घटाने पर, ठीक। देखो माइनस 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 ये कैंसिल, देखो घटाने पर क्यों लिखा, क्योंकि लिए यहाँ पर हमारे पास चिन्ह समान था, ठीक है ना। तो चिन्ह बदलने के लिए यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर, तो हम चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2d बराबर 10, 13 में 3 गया 10, 2 पंचे 10, डी वाई कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक। अच्छा आगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में डी का मान क्या करने पर, रखने पर, ठीक। तो यहाँ पर रख दिया है, कितना आ जाएगा ए प्लस डी बराबर 13, ठीक है। तो देखो ए का मान, ए प्लस डी का मान कितना है हमारे पास माइनस का 5, ठीक है। अच्छा बराबर 13, फिर ए माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस बराबर 13, तो ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 18, ठीक है ना। 5 को हम 95 कर देंगे, प्लस को हो गया 13 और 5 कितने हो गए 18, तो हमारे पास कितना माना है ए बराबर 18 और डी बराबर माइनस का 5। अब रिक्त स्थान की पूर्ति क्या करना है हमें, देखो ध्यान देना, हमें ए का मान ज्ञात करना है और फिर ए प्लस 2d का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे ए बराबर तो हमारे पास है 18, ठीक है। और फिर इसके बाद में ए प्लस 2d का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान कितना है 18, फिर प्लस 2 इंटू माइनस का 5, डी का मान कितना है माइनस का 5, कितना आ जाएगा 18 माइनस का 5 दूनी 10 बराबर 8, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना गया ए प्लस 2d का मान आ गया, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे आगे अतः, ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान कितना है हमारे पास 18, फिर आगे 13 कामा, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें, कितना है 8, फिर आगे 3, यही आंसर है हमारा। देखो हम पहला और दूसरा हमने बता दिया है, अब तीसरा कर लेना आपको, चौथा बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, और पांचवा भी कर लेना आप, ठीक। चौथा बताने जा रहे हैं आपको। देखो सवाल नंबर तीसरे के चौथा कह रहा -4, फिर रिक्त स्थान कितने हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है ना। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें, ठीक है, कामा 6। अच्छा यहाँ पर लिख दें ए, फिर ए प्लस डी, ये समांतर श्रेणी का है, ठीक है, और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d और ए प्लस 4d और ए प्लस 5d, ठीक है। तो हमें
जो जो मान दिए हैं पहले उसको ले लेना, ठीक है। ए बराबर कितना दिए हैं, -4, ठीक है। और फिर दिए हैं ए प्लस 5d बराबर 6, समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण फर्स्ट में ए का मान क्या करने पर, रखने पर, ठीक। अच्छा आगे देखो, यहाँ पर रखना है आपको ए का मान कितना है, -4 प्लस 5d बराबर, ठीक है, 6। अच्छा आगे देखो 5d बराबर 6, 4 को हम पछानते करने के प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5d बराबर 6 4 10, 5 दूनी 10, d बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमें ज्ञात करना था, देखो रिक्त स्थान को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें, ठीक है। चलो अच्छा, डी बराबर कितना है, 2 है, और ए बराबर कितना है हमारे पास, -4 है। देखो ए बराबर हमारे पास -4 हमने रख दिया, ठीक है। अब हमें जो जो ज्ञात करना है वो रख देंगे, ठीक है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ज्ञात करना है, तो चारों, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस डी बराबर, फिर a प्लस 2d बराबर, a प्लस 3d बराबर, और फिर a प्लस 4d बराबर, ठीक है। a का मान कितना हमारे पास है, -4, फिर प्लस का d का मान कितना हमारे पास, 2 बराबर कितना आ जाएगा, -2। आगे a का मान कितना है, -4, और प्लस देखो d का मान कितना हमारे पास है, 2, 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4, 4 में 4 चला गया, कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0। अच्छा आगे देखो a का मान कितना है हमारे पास, -4, ठीक है। और फिर d का मान कितना हमारे पास है, 2, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6 बराबर 2। अच्छा आगे वो a का मान कितना है हमारे पास है, -4। अब आगे प्लस, और 4d का मान कितना हमारे पास है, d का मान है 2, तो 4 दूनी 8 बराबर 4। अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः -4 कामा, ठीक है। अब रिक्त स्थान भर रहे हैं, ठीक है ना। a प्लस डी का मान रख रहे हैं -2, फिर आगे 0, फिर 2, फिर आगे कितना है हमारे पास, 4, और सबसे आखिरी में कितना बचा है हमारे पास, 6, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे 6, यही हमारा आंसर आ जाएगा।